स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हम अक्सर कहते हैं और जानते भी हैं कि स्वस्थ रहने के लिए अपनी दिनचर्या में अच्छी आदतों को शुमार करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कई बार हम गलत आदतों को भी अपना लेते हैं। उनमें से एक आदत है तंबाकू या फिर तंबाकू से बनी हुई चीज़ों का सेवन। और इसके बारे में हम सभी जानते हैं कि ये हमारे लिए कितना हानिकारक है और इसके सेवन से कितनी खतरनाक बीमारियों से हम ग्रसित हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम इसके चपेटे में आ जाते हैं और इसके आदी बन जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ये क्यों इतना हानिकारक है, क्या है इसमें ऐसा, साथ ही साथ इसके चलते कौन कौन सी परेशानियां आमतौर पर हो जाती हैं, कितनी गंभीर हो जाती हैं, हम खुद तंबाकू सेवन से अपने आप को कैसे रोक सकते हैं और साथ ही साथ सरकार का क्या प्रयास है इसके निषेध के लिए, यानी तंबाकू निषेध अधिनियम के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। आपको बता दें, इन सारी जानकारियों के साथ हमारे बीच हैं राजीव कुमार जी, जो कि स्टेट कंसल्टेंट हैं राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सभी लोगों। नमस्कार सर। सर, ये हम सभी जानते हैं कि तंबाकू और तंबाकू से बनी हुई कोई भी चीज हमारे लिए हानिकारक है, लेकिन लोग कई बार कहते हैं, आपने भी सुना होगा, कि हम तो बहुत साल से सेवन कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ है, आखिर इसमें ऐसा क्या है। या नए लोग भी हैं, सेवन कर रहे हैं, इसमें ऐसा क्या है, एक बार ले लिया, दो बार ले लिया। आप बताएं इनको आज सबसे पहले कि ये तंबाकू क्या है, क्यों इतना हानिकारक है। सभी जो हमारे दूरदर्शन के दर्शक हैं उनको मैं बताऊं कि तंबाकू एक बेहद ही खतरनाक एक लत न कहें बल्कि एक बहुत ही जहरीला पदार्थ है। आप देखते होंगे कि तंबाकू की जब खेती होती है तो जानवर भी इसको खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन न जाने इंसान क्यों न क्यों इसकी आदतों से ग्रसित होता है। तंबाकू में 7000 से भी ज़्यादा हानिकारक रसायन होते हैं, जिसमें 50 से भी ज़्यादा ऐसे तत्व हैं जिससे कि खतरनाक कैंसर्स होते हैं। शरीर का कोई भी एक ऐसा अंग नहीं है, अगर हम पाँव के घुटनों से लें, पाँव के से लें, नाखून से लें, और शरीर के लिए कोई भी एक ऐसा अंग नहीं है जो कि इस तंबाकू के से दुष्प्रभाव से प्रभावित नहीं हो। आमतौर पर जब हमारी ये धारणा होती कि तंबाकू से हमें कैंसर होगा, लेकिन ये तो एक बहुत ही लास्ट हमारी स्टेज है। इनके पहले तमाम ऐसे चीज़ें जो आपके स्वास्थ्य में आज एक जो हम कह रहे हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, जो गैर संचारी रोग से हृदय आघात आज बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। मस्तिष्क आघात आप देख रहे होंगे, प्रजनन के समय बच्चों का कम वजन होना, तो इन तमाम चीज़ों हैं, गैंग्रीन होना, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो तंबाकू जनित रोगों के कारण होते हैं, जो हमारे आम लाइफ स्टाइल्स को प्रभावित करते हैं। जो हमारे युवा वर्ग हैं आज इस तंबाकू के सेवन को से अपने आप को बचाएं। और मैं एक बात जरूर बता दूं कि आप अपनी उम्र से 10 वर्ष अधिक, मतलब आपकी जो वास्तविक आयु है, तंबाकू का आप सेवन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ता है और आप अपनी वास्तविक उम्र से 10 साल से भी ज़्यादा अधिक लगते हैं। तंबाकू की शुरुआत थी जब कभी कभी हमारी युवा होती कि भाई आज हमने स्टार्ट किया। तंबाकू में एक ऐसा रसायन होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाईली एडिक्टिव होता है, जो निकोटीन हम इसको कहते हैं, जो 10 सेकंड के अंदर में हमारी मस्तिष्क को में पहुंचता है और हमें एक फील गुड की भावना देता है, और उतनी ही तेज़ी से हमारे शरीर से ये बाहर आता है और फिर हमें दोबारा इसकी लत की मतलब लगता है कि हमें इसकी फिर से दोबारा चाहिए। तो ये चीज़ें हैं कि तंबाकू की शुरुआत ही ना करें आप। पीयर प्रेशर से एक बहुत बड़ा कारण देखा गया, खासतौर पर जो तंबाकू की जो शुरुआत होती है वो खासतौर पर युवा अवस्था में होता है। खासतौर पर आज की तारीख में हमने देखा है कि स्कूल जाते बच्चों में भी जो हमारे हैं वो कहीं ना कहीं तंबाकू की शुरुआत करते हैं। तंबाकू कंपनियां जो हैं वो बहुत ही लुभावने तरीके से इसको प्रचार प्रसार करती है, क्योंकि सभी लोगों को पता है, जो भी हमारे दर्शक सुन रहे हैं सभी को ये पता है कि भारत में 13 लाख से भी अधिक जो लोग हैं वो तंबाकू जनित रोगों के कारण उनकी मृत्यु होती है, असमय मृत्यु होती है। और ये जो 13 लाख एक बहुत बड़े, सभी अभी तक हम लोगों ने सुना है कि जो हमारे ग्राहक होते हैं उनको हम भगवान का स्वरूप मानते हैं, लेकिन एक तंबाकू एक ऐसा उद्योग है जो अपने ग्राहकों को ही मारता है। यानी जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं 13 लाख प्रति वर्ष जो है वो असमय अकाल मृत्यु के ग्रसित होते हैं, और एक उस अवस्था में उनकी देहांत होती है जब वो एक परिवार का आर्थिक रूप से रीढ़ होते हैं, बिल्कुल वही परिवार को चला रहे होते हैं। और इतनी सारी इसकी जो बुराइयां हैं या नेगेटिव पॉइंट्स जो है, अभी आपने बताया है कि तंबाकू मतलब एक ऐसा पदार्थ है जिसे जानवर पक्षी तक छूते नहीं है, खाते नहीं है, लेकिन हम इंसान इतने समझदार होते हुए भी इसका सेवन करते हैं, और कितनी सारी इसमें आगे चलकर परेशानियां हैं वो आपने बताया है। और राजीव जी, बार बार हम बताते हैं लोगों को, लेकिन उसके बावजूद भी लोग
में कहीं ना कहीं आपने भी अभी देखा है, आप भी इससे जुड़े हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं तंबाकू निषेध के लिए कि हम इससे दूर रहें। ऐसा क्या एडिक्शन है, वो भी आपने बताया कि इसमें एक ऐसा एडिक्शन है जो एक बार के सेवन से भी बाद में फिर और ये लत जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो आज हम ये लोगों को कहना चाहेंगे, सबसे पहले तो आप ये बताएंगे ज़रूर हमें कि तंबाकू निषेध अधिनियम जो सरकार के द्वारा बनाई गई है उसके अंतर्गत कौन कौन सी बातें हैं, लेकिन उससे पहले हम क्यों ना कोशिश करें कि खुद ही जो अगर आदत, एक तो पहली आदत होनी चाहिए हमारी कि हम इसके लत में ना पड़े, लेकिन अगर कोई लत में है इसकी और छोड़ना चाहते हैं तो क्या कुछ कर सकते हैं? कुछ सेंटर्स में कहीं फ़ोन कर सकते हैं, कहीं उनसे कंसल्टेंट आप हैं तो बातचीत कर सकते हैं, या क्या तरीका है आप खुद से अगर हम बहुत ही एक अच्छा प्रयास है। तंबाकू जो भी लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ में कभी न कभी वो तंबाकू छोड़ने का प्रयास करते हैं, ये एक तथ्य देखा गया है। लेकिन एक इसके अंदर, जैसे मैंने भी प्रारंभिक चर्चा के दौरान ही कहा कि तंबाकू के अंदर में निकोटीन एक ऐसा पदार्थ है जो एक बहुत ही खतरनाक तत्व है जो लत के रूप में आपको एडिक्शंस लाता है, और तंबाकू की लत को छोड़ना आपके खुद के प्रयास से शायद इतना आसान ना हो। इसके लेके सरकार बहुत ही जागरूक है और बहुत ही इसमें बहुत पहल किया है। हमारे सभी 24 जिलों में हमारे राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंदर में तंबाकू नशा विमुक्ति केंद्र की स्थापना की गई है, जिसमें चिकित्सीय परामर्श के साथ साथ दवाओं का भी आपको, जो हमारे डॉक्टर्स होंगे, जो प्रशिक्षित डॉक्टर हैं, उनके द्वारा जो हमारे 2 प्रकार की दवाएं दी जाती है, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी और नॉन निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, वो आवश्यकता अनुसार दी जाती है। इसके साथ साथ भारत सरकार ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है जो कि मुझे लगता है कि सभी जो हमारे टबैको यूज़र्स हैं या ना भी हैं, उनके लगता है कि हमारे परिवार में कोई ना कोई इसको इस्तेमाल करता है, तो इस नंबर को ज़रूर नोट करें, 1800-110-2356। ये राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर है। 1800-110-2356 है ना, ये नंबर है। ये केवल सोमवार को छोड़कर अन्य सभी दिन जो हैं, जो सुबह के 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक ये सेवा इस पर होती है। इस पर आप काउंसलिंग, चिकित्सीय परामर्श कर सकते हैं और एक निश्चित संकल्प के साथ में आप विश्वास मानिए कि तंबाकू जैसी लत से आप बाहर आ सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि ये जो परामर्श केंद्र है हमारे लिए, और ऐसी सुविधा है कि सुबह 8 से लेकर रात 8 बजे तक हम इसमें सलाह मशवरा कर सकते हैं। खुद नहीं कर सकते हैं तो परिवार वाले हैं, दोस्त हैं, समाज में जो लोग हैं उनके संपर्क में है, वो भी उस व्यक्ति की मदद कर सकता है जो तंबाकू की लत में है और उसे छोड़ना भी चाहते हैं। उनको ये भी बताना ज़रूरी है सर कि क्यों तंबाकू छोड़ना है। वो तो अपनी हानि तो कर ही रहे हैं, उसके चलते आसपास जो रह रहे हैं उनके जो समाज में है लोग, परिवार में लोग हैं, क्या उनको भी इससे खतरा है? तंबाकू से ना सिर्फ व्यक्ति अपने आप को प्रभावित करता है, बल्कि उसकी एक अभी लास्ट मुझे लगता है कि एक वर्कशॉप को हम लोगों ने अटेंड किया था जहाँ पर बड़ी खतरनाक चीज़ देखा था। अभी तक हम लोग की एक आम धारणा होती थी कि जो लोग तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं कहीं ना कहीं उनमें ये कैंसर या अन्य रोग होंगे, लेकिन जो पैसिव स्मोकर्स हैं, खासतौर पर धूम्रपान जो हमारा एक तंबाकू का रूप है, इसमें हमने एक ऐसी महिला को भी देखा है जो कि कैंसर से प्रभावित हैं और उनकी थ्रोट की जो वॉइस की जो नली होती है वो निकाली गई है। तो जितने तंबाकू इस्तेमाल करने वाले हैं उससे कहीं तक देखा जाए तो 3 गुना जो है वो पैसिव स्मोकर जो हैं या थर्ड हैंड स्मोकर की बात भी हम करते हैं कि जहाँ पर आप स्मोक कर रहे हो या किसी तंबाकू पदार्थ की इस्तेमाल कर रहे हो तो सामने वाला व्यक्ति भी होता है और कहीं ना कहीं आप जो सामने की जो सामान है उस पर भी तंबाकू भी छोड़ते हैं, किसी न किसी टुकड़े में या किसी फॉर्म में छूटता है वो। और कहीं प्राय देखा गया कि बच्चे घर के अंदर जो है वो थर्ड हैंड मतलब टोबैको यूज़ या टोबैको स्मोकिंग का भी शिकार होते हैं। तो इसके लेकर के हमको बहुत ज़्यादा ये सतर्क रहना है। तंबाकू की ज़्यादातर जो देहांत देखी गई है, ज़्यादातर जो असमय मौतें देखी गई है, वो उस व्यक्ति की उस अवस्था में होती है, उस आयु वर्ग में होता है जब एक परिवार का बोझ उसके ऊपर होता है और न सिर्फ वो बल्कि परिवार के जो सदस्य होते हैं उसकी कहीं आर्थिक उपार्जना भी उस व्यक्ति के द्वारा की गई होती है। इसके साथ साथ हम पर्यावरण को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाते हैं। 8 किलो लकड़ियों का इस्तेमाल होता है 1 किलो रिफाइंड टोबैको बनाने में। और अगर 2011 के जो प्रकाशित सरकार के आंकड़े थे स्वास्थ्य के ऊपर, जो तंबाकू जनित रोगों की भार था वो 1,10,000 करोड़ रुपए, जो कि हमारे जीडीपी से भी जो था उससे करीब 1.5 गुना या 1.5 गुना हम माने तो उससे बड़ी बजट हमारी ये थी। और उस वर्ष जो राज्य सरकार की बजट थी और केंद्र सरकार की बजट जो स्वास्थ्य के ऊपर थी उससे भी बहुत बड़ा व्यय तंबाकू जनित रोगों के ऊपर में करना पड़ा है सरकार को। तो ना केवल व्यक्ति अपने को बल्कि पूरी समाज को, पर्यावरण को ये नुकसान पहुंचाता है तंबाकू के इस्तेमाल। ज़मीन की फर्टिलिटी जो है, एक बार तंबाकू का जब खेती होती है उस ज़मीन में बहुत हाई मतलब क्वांटिटी में रसायन का यूज़ करते हैं
और उसमें प्राय देखा गया है कि दूसरी जो मतलब फसलें हैं उसके उपजाने में बहुत कठिनाइयाँ होती है। तब एक बार जहाँ तंबाकू हाँ, लग गया है तो फिर बहुत दूसरी मुश्किल है, फसल की भी बहुत। हाँ, ये मतलब हर लेवल पर लेवल अगर पर, हम हाँ। देखते हैं हर स्तर पर अपने आसपास में, मतलब न सिर्फ व्यक्तिगत ये बात है, एक व्यक्ति अगर इसकी लत में है, ये व्यक्तिगत बात नहीं है, ये सबको सब प्रभावित करता है। इसलिए भी ये अपने आप ये विचार लाना कि हम अगर लत में हैं तो इसे हमें छोड़ना है, एक दृढ़ संकल्प के साथ इसको हमें अपने अंदर लाना ही होगा ताकि हम इस लत को छोड़ें, क्योंकि सिर्फ आप नहीं अपनी हानि कर रहे हैं, बल्कि ये पूरे समाज की, पूरे देश की हानि हो रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है और इसी के लिए शायद सरकार की ओर से भी कई सारे नियम बनाए गए हैं, कई अधिनियम बनाए गए हैं, तो वो भी लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है सर। खासतौर पर इसको रोकने की जो रोकथाम की होती है, हमारे पास दो ही विकल्प होते हैं, या तो हम इसकी मांग को कम करें या फिर इसकी आपूर्ति। जब हम आपूर्ति को नियंत्रण की बात करते हैं तो हमारे पास में भारतीय संसद के द्वारा 2003 में एक वृहद कानून है जिसके हम सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के रूप में जानते हैं। सबसे बड़ी बात मैं कुछ बताना चाहूँगा, झारखंड सरकार ने एक बहुत बड़ी पहल की है। झारखंड हर राज्य सरकार को एक पावर है कि इस एक्ट में वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें चेंजेस करे। और कुछ बातें मैं बताऊं, जो झारखंड पहला ऐसा राज्य है जिसने पूरे एक वृहद इसमें बदलाव किया है, इसमें अमेंडमेंट की है। कुछ चीज़ों की मैं बात बताऊं, खासतौर पर जो हमारे तंबाकू धूम्रपान जो है, सार्वजनिक स्तर पर धूम्रपान पर प्रतिबंध है। तंबाकू जो सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम है उसके अंतर्गत ये 200 रुपये का प्रावधान है, जो 200 रुपये का प्रावधान है। झारखंड सरकार ने इसको अमेंडमेंट करके 1000 रुपये का किया है। तो एक बहुत बड़ी यहाँ पर है कि तंबाकू से जो नुकसान है वो व्यक्ति को और सामने वाले जो पैसिव स्मोकर्स है उसको ध्यान में रखकर इसको 1000 रुपये बढ़ाया गया है। दूसरी चीज़ है जो खासतौर पर जो हमारे बच्चों को जो तंबाकू कंपनियां जो है वो प्रभावित करती है, और खासतौर पर बच्चे देखे गए कि विद्यालयों के आसपास, शैक्षणिक संस्थानों के आसपास जो है वो इस तंबाकू की लत से होते हैं। वो ज़्यादातर देखा गया कि वहाँ पर तंबाकू की जो शॉप्स है वो रेगुलेट नहीं हो रही है। तो इसको रेगुलेट करने के लिए जो अभी वर्तमान हमारे कानून के अंदर में 100 गज के दायरे का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत कोई भी तंबाकू पदार्थ बेचना एक दंडनीय अपराध है। झारखंड सरकार ने इसको बढ़ाकर के 100 मीटर किया है। इसके साथ साथ जब भी हमारे टबैको की बात होती है और इन्फोर्समेंट की बात हम इसकी जब करते हैं तो पूरे देश में दो बातें बहुत चुभती है। डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरिया, जब हम कहते हैं कि सार्वजनिक स्तर पर धूम्रपान पर प्रतिबंध है, लेकिन कुछ ऐसे एरिया हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र आज भी हमारे इस कानून के अंदर हैं जहां पर कि टबैको स्मोकिंग या सिगरेट की जो स्मोकिंग है वो अलाउड है। वो आपके 30 कमरे से ज्यादा के होटल हो या रेस्टोरेंट या उसके लिए एक अलग से एक जगह बना दी जाती है, या हवाई अड्डों पर आप देखते होंगे। झारखंड सरकार ने एक बड़ी पहल करके किसी भी प्रकार के डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरिया जो है उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया है। तो एक बहुत बड़ी पहल है कि अब जैसे ये माननीय राष्ट्रपति जी के पास में झारखंड विधानसभा ने इसको पारित किया और अब अंतिम स्टेज के दौर में ये माननीय राष्ट्रपति जी के पास में पेश की गई है और उनकी स्वीकृति के बाद में ये झारखंड कोटपा 2003 अधिनियम जो हमारा 2021 है वो लागू हो जाएगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो बदलाव किए गए हैं। झारखंड सरकार ये पहले राज्य सरकार है जिसने इतने महत्वपूर्ण बदलाव कोटपा 2003 में किया है। बहुत ही अच्छे बदलाव किए गए हैं और यहाँ से तो पारित हो भी गया है ये अधिनियम, जो करेक्शन होकर अब बस अब लास्ट स्तर पर है और अगर वहाँ से होगा तो बस बहुत जल्द हम उम्मीद करें कि ये जो अधिनियम है जो सुधार के साथ जो बना है झारखंड सरकार के द्वारा वो लागू हो जाएगा। तो हमें लगता है कि बहुत सारे जो हम नियंत्रण की बात करते हैं उसमें ये नियंत्रण हम पा सकेंगे। एक सवाल ये भी है कि क्या इस अधिनियम के अंतर्गत तो जो खरीदना गुनाह है तो बेचना भी गुनाह होना चाहिए, कैसे लोग बेच लेते हैं? इसमें खासतौर पर एक जो मैं भी परिचर्चा में इस बात को बहुत अच्छा सवाल उठाया गया है कि भी जो वर्तमान कानून है इसमें 18 वर्ष को एक मापदंड रखा गया है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ना तो आप तंबाकू पदार्थ बेच सकते हैं, ना कि उनके माध्यम से तंबाकू पदार्थ की बिक्री कराई जा सकती है। बहुत सारे स्टडीज़ में देखा गया है कि बच्चों का जो विकास होता है वो 21 साल तक होता चलता है और हमें एक ज़रूरत होती है कि 21 साल तक उनको तंबाकू की लत से बचाएं। इसको ध्यान में रखकर जो तंबाकू बेचने की उम्र है वो 21 साल की गई है, यानी 21 साल। झारखंड के जो तंबाकू अधिनियम में बदलाव है इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव ये भी किया गया है कि जैसे ये अमेंडमेंट बिल माननीय राष्ट्रपति के द्वारा जब ये स्वीकृत हो जाती है, उनके हस्ताक्षर होते हैं, तो झारखंड के अंदर में होगा कि 21 साल से कम उम्र के बच्चों को ना तो तंबाकू बेचा जा सकता है, ना कि उनके माध्यम से तंबाकू की बिक्री करवाई जा सकती है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम जो है वो हम लोगों ने इसमें उठाया है, खासतौर पर हमारे जो युवा वर्ग है उनको इसके प्रभाव या इनके लत से बचाने के लिए।
तंबाकू उत्पादन पर भी अगर रोक की बात अगर हम करें कि ना होता है ना कि ना जड़ रहेगा ना कुछ होगा, तो ऐसी भी कुछ इसके लिए खास तौर पर देखा जाए तो झारखंड के अंदर में तंबाकू की खेती उतनी बड़ी इशू नहीं है जितना हमारा सबसे बड़ा जो है वो बीड़ी रोलिंग की है। बीड़ी में हमारे जो रजिस्टर्ड जो हम कहते हैं ना, जो भारत सरकार के जो आंकड़े हैं, जो पंजीकृत हमारे जो मजदूर लगे हुए हैं, जो लगे वो 1 लाख से भी बड़ी संख्या में है। झारखंड सरकार ने इसमें भी पहल किया क्योंकि मतलब एक कहती है कि सरकार एक प्रजातांत्रिक देश मतलब होता पद्धति से चलती है। जब भी हम एक वैकल्पिक रोजगार की बात करेंगे या तंबाकू खेती की बात न करेंगे तो साथ साथ हमारी ये जिम्मेदारी भी होती है कि हम उनके को एक वैकल्पिक रोजगार भी दें। कि जो वर्तमान उनकी आय हो रही है उतना ज़रूर वो आय दूसरे क्षेत्रों के माध्यम से करें। इसके लेकर के डेवलपमेंट स्किल जो है उसके तहत ये बात चल रही है और इस पर भी हम लोग बहुत काम कर रहे हैं कि इनको दूसरे स्किल्स के अंदर में, जैसे सिलाई का हो गया, जो महिलाएं खासतौर पर लगे हुए हैं उनके बच्चे लगे हुए हैं, कंप्यूटर स्किल्स को डेवलप करना, तो ये स्किल डेवलपमेंट के तहत जो है ये चीज़ों के ऊपर भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अन्य क्षेत्रों की भी बात करें तो बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं जो जिनको छुड़ाकर अच्छे कार्यों में लगाया जा रहा है लोगों को। कई ऐसी योजनाएं झारखंड सरकार के द्वारा भी बनाई गई हैं और भारत सरकार की ओर से तो ये अधिनियम का पालन हम सभी कर ही रहे हैं। लेकिन जो आपने बताया कि 21 साल से भी जो या अभी कितना उम्र है इसका? अभी 18 है, वर्तमान कानून में 18। तो अगर 18 से ज्यादा के बच्चे खरीदते या बिक्री करते देखे गए या कोई भी युवक, तो क्या होता है फिर इस पर? देखिए, वर्तमान कानून तो 18 साल से ऊपर क्यों परमिट करता है। जैसे हमारा ये जब कानून जब लागू होगा तो 21 साल की वो परमिशन होगी, लेकिन खास तौर पर हमारे एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी साथ साथ चलता रहता है जिसमें हम इसके गंभीर परिणामों को भी अवगत कराते हैं और साथ साथ हम इस चीज़ को भी सरकार ध्यान देती है। बहुत सारे जैसे हमारे स्कूल प्रोग्राम्स हैं, विश्वविद्यालय जागरूकता कार्यक्रम है, कॉलेज के अंदर में हम जागरूकता का कार्यक्रम करते हैं और इन सभी बातों को बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि झारखंड में 2009-10 में जो वयस्क आबादी हमारे थे जो 50.1% यानी आधी से भी ज़्यादा जो वयस्क आबादी, अगर टबैको की बात करें तो हम वयस्क आबादी 15 साल से ऊपर की उम्र को लेते हैं, उसमें 11.2% की बहुत बड़ी गिरावट देखी गई है। अच्छा। वर्तमान में ये 38.9%। तो झारखंड सरकार ने जो पहल की उसके अब सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं और वही एक हम लोगों ने देखा है जो हमारा यूथ सर्वे होता है, जो खासतौर पर हमारे जो होते हैं 13 से 15 साल की उम्र आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं उसमें भी झारखंड जो है आज विश्व मतलब भारत की दूसरे राज्यों की तुलना में उसके जो प्रतिशत हैं वो बहुत हद तक कहते हैं कि कंट्रोल में हमारे हैं। अभी भी हमारे केवल 5.1% जो युवा वर्ग हैं 13 से 15 में, जो अभी भारत की बात करें तो 8वें पोजीशंस पर हैं और बहुत हद तक हम लोग उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले 5 सालों में इसमें भी बहुत बड़ी एक गिरावट दर्ज देखने को मिलेगी। हम भी उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो, क्योंकि बच्चे अगर अभी से ही वो नशापान कर रहे हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं तो फ्यूचर जो है वो फिर कोई हम सोच भी नहीं सकते कि किस तरह का भविष्य होगा हमारा। तो क्या इन बच्चों के लिए भी कोई सजा का प्रावधान है ये अगर खरीदते बिक्री करते पकड़ा गया, या इनके अभिभावकों को, या ऐसा कुछ है? जैसे खासतौर पर मैं बताऊं बच्चों के लिए तो ऑब्वियसली हमारे पर होता है बाल सुधार गृह जो होता है, बच्चों के डायरेक्ट पनिशमेंट की बात तो हम नहीं करते, सुधार की बात करते हैं क्योंकि गलत है ये। लेकिन अभिभावकों के लिए इसमें सजा की पनिशमेंट की बात है। जैसे अभी मैंने कहा कि वर्तमान कानून जो हमारा है वो 200 रुपये तक है और जैसे इस कानून में बदलाव होगी ये 1000 रुपये तक का इसमें दंड का प्रावधान होगा। साथ साथ भारतीय संसद ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून एक और भी पारित किया है जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के रूप में जानी जाती है। इसके अंदर में भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें इतनी कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। तंबाकू अगर हम 18 साल से कम उम्र के बच्चों को बेचते 1 लाख रुपए का दंड है और 7 साल तक की कारावास की कभी प्रावधान है। हाँ, तो कहीं ना कहीं अगर हमारी लिमिटेशंस कोटपा में है और अगर हम देख रहे हैं कि अभिभावकों के द्वारा या समाज में एक दिख रही है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को है, तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम जे एक्ट का भी प्रावधान का भी तंबाकू नियंत्रण में इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है सर। और जो अभी बाल सुधार गृह की बात की, तो बाल सुधार गृह में अगर भगवान न करे किसी का भी बच्चा इस तरह के लत में पड़े, लेकिन आजकल का जो हमारा समाज है, जिस तरह की सोसाइटी है, मानसिक रूप से जैसा हमारा परिवर्तन हुआ है, रहन सहन में, विचार में जैसा परिवर्तन हो रहा है, तो कई छोटे छोटे उम्र में भी हम देखते हैं कि नशा का लोग उस पर अट्रैक्ट होते हैं लोग, या दोस्त में ही एक लिया तो उसने भी लिया उसने भी लिया। तो इसमें अगर हम सुधार की बात करें, अगर अभिभावक चाहते हैं तो सुधार गृह की आपने बात की, तो क्या है इसके लिए, क्या कुछ सुविधाएं हैं, किस तरह का स्ट्रक्चर है इसके लिए मैं खासतौर पर बता दूं कि खासतौर पर जो हमारी युवा वर्ग हैं, क्योंकि राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में हम लोग ने माना कि ये एक
मल्टी सेक्टरल एफर्ट हमारे इसमें बहुत सरकार में स्वास्थ्य विभाग के अलावे अन्य विभागों की भी सहभागिता है। इसको लेकर के खासतौर पर हम लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं बच्चों में जागरूकता का, जिसमें CIP रिनपास के द्वारा एक अच्छी भागीदारी की गई है। इसके अलावा बाल जो समाज कल्याण हमारा है, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इन सभी विभागों के द्वारा एक सकारात्मक कभी कहते हैं कि किसी बुराइयों को हटाना तो हमें उससे ज़्यादा सकारात्मक चीज़ों को उनके अंदर डालनी होगी। तो कहीं ना कहीं जो हमारे स्कूल कार्यक्रम है वो बहुत एक आज की तारीख में बड़ी लोकप्रियता बच्चों के बीच में हो रही है। बच्चे बहुत बढ़ चढ़ कर इसके अंदर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और एक बता दूं कि लास्ट ईयर जो हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जब इसकी एक ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स कराई गई तो झारखंड के 3 बच्चे ने बड़े अच्छे प्रदर्शन किया और वो जो 9-10 का था उसमें प्रथम पुरस्कार और 8वें-9वें में तृतीय पुरस्कार द्वारा सम्मानित किए गए भारत सरकार के द्वारा। तो एक कहीं ना कहीं एक जागरूकता बहुत अच्छा देखी जा रही है। एक सर्वेक्षण जो कराया गया GYTS सर्वे के द्वारा, उसमें देखा गया कि जो हमारे शहरी क्षेत्र के जो स्कूल्स हैं उसमें 100% जो स्कूल के बच्चे हैं, 100% जो शिक्षक हैं वो इस कानून के बारे में जागरूक हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 90% से ज़्यादा लोग जागरूकता है। तो कहीं ना कहीं ये जागरूकता जो सरकार कार्यक्रम चला रही है इसको एक देखा गया कि बड़े पैमाने पर बच्चों पर इस पर असर होगा। बच्चे ना खुद अपने आप को प्रिवेंट कर रहे हैं बल्कि बहुत ऐसे उदाहरण आज हमारे पास में हैं जहाँ पर बच्चों ने अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी तंबाकू छुड़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। बिल्कुल बिल्कुल, कई ऐसी बातें हैं, कई जगह देखी भी हमने कि बच्चों से लोग इंस्पायर हो रहे हैं। ऐसी जागरूकता बड़ों में भी आ रही है। बहुत से लोग जो लंबे समय तक सेवन कर रहे हैं इसका, तंबाकू या उसके अन्य रूपों का, बहुत सारे रूप में यहाँ पर प्रचलन है तंबाकू के सेवन का। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत दिनों से है और उनको अभी तक कुछ हुआ नहीं है, वो कहते भी हैं कि अभी तक कुछ हुआ नहीं है, तो अब क्या होगा? कभी कभी हम लोग को भी लगता था जब इस कार्यक्रम के शुरुआती दौर में हम लोग जब आए, इस कार्यक्रम की जब गंभीरता को देखा, तंबाकू के दुष्परिणामों को देखा और बहुत हद तक जब परिवार में हुई मौतों को या परिवार में हुए चीज़ों को जब उससे देखा गया, जब उसकी तुलनात्मक की गई तो कहीं ना कहीं देखा गया कि वो कहीं ना कहीं किसी रूप में सेवन करते थे तंबाकू का। अचानक से हृदय गति का रुकना, जो स्ट्रोक का होता है, व्यक्ति को लगता है कि तंबाकू से कैंसर मुझे होगा, तभी जाके मैं ये मानूंगा कि कहीं ना कहीं मुझे तंबाकू से मुझे हानिकारक हुई है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के अलावा जो आपकी लाइफ स्टाइल में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, चाहे वो हृदय गति का आज जो हो रहा है, हृदय आघात हो रहा है, मास्तिक आघात हो रहा है, गैंग्रीन हो रहा है, लोगों का कम उम्र में ज़्यादा उम्र का दिखना, ये तमाम ऐसी चीज़ें जो कहीं ना कहीं उसके तंबाकू कारक हैं। अगर आज हम गैर संचारी रोग की बात करें तो बहुत 5 कारकों में से 3 से ऐसे ज़्यादा कारक हैं जिसमें कहीं ना कहीं टबैको हमारे कंजम्पशन यूज़ है। तो इस बात की इस गंभीरता में लेना पड़ेगा कि तंबाकू जो है कहीं ना कहीं हमारे शरीर को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है इन चीज़ों को। और वैसे लोग जो बहुत दिनों से तंबाकू की लत को इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे लोग भी निराश ना हो, एक दृढ़ संकल्प के साथ हुआ है। बहुत सारे हम लोग ने ऐसे उदाहरण देखे हैं। आप विश्वास कीजिए, हमारे जो तंबाकू नशा विमुक्ति केंद्र में जो सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है, जो हमारे काउंसलर्स ट्रेंड हैं, जो हर परिस्थिति में आपको एक अच्छी सलाह देते हैं क्यों छोड़ना है, किन परिस्थितियों से आपको गुजरने में जो कठिनाइयाँ होंगी, और साथ साथ आज सरकार के तमाम जो केंद्र हमारे हैं उन तमाम केंद्रों में हमारे जो ड्रग्स हैं, NRT और नॉन NRT ड्रग्स हैं, वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। तो आप ज़रूर इस केंद्र पर आएँ। ये नहीं देखना है कितने दिनों पे, आप एक संकल्प लीजिए, आप एक तारीख डालिए और उस तारीख से स्वास्थ्य विभाग, पूरी सरकार आपकी मदद में है और आप विश्वास मानिए आप इस लत से बाहर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और हम तो चाहेंगे कि वो समय, वो क्षण बहुत जल्द आए आपके जीवन में जब आप एक दृढ़ संकल्प लें कि हमें आज इसे, अभी इसे छोड़ देना है, और फिर सरकार के द्वारा जो तमाम जो सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं वहाँ पर जाकर इसमें अपनी सेवाएं लें और एक जो दृढ़ संकल्प आपने लिया है उस पर कायम रहें और इसकी लत से बिल्कुल छुटकारा हो जाए और आप बिल्कुल स्वस्थ होकर बाहर निकलें। क्या ये जो लत है इससे हम बाहर आ सकते हैं? ऐसा कोई एग्जाम्पल आपने देखा है? कुछ उदाहरण के तौर पर हम बता सकते हैं लोगों को, ताकि लोगों में एक जो आपने निराशा वाली बात कही कि नहीं अब हमसे क्या छूटेगा, नहीं ऐसा नहीं है, ये हो सकता है। ऐसे आज की तारीख में बहुत सारे सक्सेसफुल स्टोरीज हमारे झारखंड के ही हैं, रांची के हैं, बोकारो के अंदर में हैं। इस साल भी जो हमारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस था उसमें भी आपने ऐसे बहुत सारे आर्टिकल प्रकाशित देखे हैं जो ना कि एक बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करता है, लोगों को एक उनसे प्रेरणा ले सकते हैं कि वो अगर वो छोड़ सकते हैं तो मैं भी छोड़ सकता हूँ, समझ गए ना। और ये बिल्कुल विश्वास के साथ मानिए, आज ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जहाँ पर लोगों ने तंबाकू की लत को छोड़ा है
और एक नई जिंदगी की शुरुआत की है। ना तो केवल उन्होंने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की, बल्कि पूरे परिवार के लिए वो उन्होंने एक नया जीवन दिया है। बिल्कुल एक वरदान दिया हो गया है ना। परिवार के लिए भी। क्योंकि आज जो खर्च हैं, जो स्वास्थ्य के ऊपर में है, आपके रोगों के इलाज में, वो बहुत बड़ा एक बोझ होता है, बर्डन है। तो कहीं ना कहीं उसने पूरे परिवार को, पूरे समाज को हम कहेंगे, और पूरे वातावरण को उसने कहीं ना कहीं अपना योगदान दिया है तंबाकू छोड़ करके। तो ये मतलब एक व्यक्ति अगर तंबाकू छोड़ता है तो उसके चलते पूरे परिवार में, पूरे समाज में जो खुशी आती है उसकी शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो एक बार बस आप छोड़ कर देखिए, यही हम कहेंगे। तो क्या इसके लिए, छोड़ने के लिए सर, क्या वो उन केंद्रों में रहना जरूरी है? नहीं, फिर लोग डरते भी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सर एक पॉइंट और है कि ये भी लगता है कि हम वहाँ पर जा रहे हैं, दूसरों को पता लग जाएगा, इस तरह की भी बातें होती हैं कि लोग क्या कहेंगे, फिर वहाँ जाकर रहना पड़ेगा। जैसे एक होता है कि तंबाकू कहीं ना कहीं हमारे समाज में इतना घुल मिल गया है कि इसको हम किसी नशा या किसी अन्य रूप में ना लेते हैं, समझ गए ना। तंबाकू से कहीं भी आप ये नहीं मत कीजिए कि कोई सोशल स्टिग्मा है। बहुत सारे लोगों ने अपनी, जैसे मान लीजिए आपकी खामियां हैं, ये आपके अंदर में जो आप छोड़ नहीं पा रहे हैं अकेले या किन्हीं कारणों से, वो बहुत बड़े कारण है कि इसके अंदर में निकोटीन होती है, जो एक हाईली एडिक्टिव होता है। तो खुलकर अपनी बातों को रखें, और बिल्कुल यहाँ पर ये नहीं कि आपको वहाँ पर रुकना पड़ेगा। आप अपनी तमाम जो अपनी आप लाइफ स्टाइल है, उन तमाम लाइफ स्टाइल आप समान रूप से जिए, और उनके साथ साथ एक दृढ़ संकल्प के साथ है तंबाकू आप जरूर छोड़ेंगे। ये हम और पूरी सरकार का ये पूरा दृढ़ विश्वास है कि आप इस लत से जरूर बाहर आएंगे। मतलब रहना नहीं है ऐसे, अगर कोई डर है कि वहाँ जाके रहना पड़ेगा, या अपने जो नॉर्मल जो लाइफ है वो बिल्कुल अपनी वर्तमान जो आपकी लाइफ स्टाइल है उसके साथ ही व्यवस्था है, जिस चीज का भी आप सेवन करते हैं उसका क्या हम अल्टरनेट करें, किस तरह से उसका समाधान निकले, इस सारी जो व्यवस्था है वो सरकार की ओर से आपके लिए ये सुलभ है। तो इसका जरूर लाभ उठाना चाहिए। तो सर बस अब लगभग 1 मिनट का समय रह गया है, चलते चलते अगर आप कुछ तंबाकू निषेध के लिए कुछ खास अपनी ओर से या सरकार की ओर से कुछ आप संदेश अगर देना चाहें तो। हमारे जो तमाम दर्शक हैं जो आज दूरदर्शन के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनसे मेरा एक ही आग्रह होगा कि तंबाकू की लत जो है वो बहुत ही एक ऐसी है जो बहुत पुरानी है और हमें कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है, हमें व्यक्तिगत रूप से, हमारे समाज को भी कर रहा है। तो जो भी हमारे तंबाकू यूज़र्स हैं वो निराश ना हो। सरकार उनके इस लत को छुड़ाने के लिए सभी 24 जिलों में स्वास्थ्य केंद्र जो हमारे सदर अस्पताल है वहाँ पर तंबाकू नशा विमुक्ति केंद्र की स्थापना की है। पर्याप्त मात्रा में हमारे पास ड्रग्स हैं, एनआरटी नॉन एनआरटी ड्रग्स हैं। और जो हमारी युवा पीढ़ी हैं वो, उनसे मेरा एक आग्रह होगा कि इस लत में हमारी टोबैको इंडस्ट्री जो भी प्रभावित करते हैं, आप उन चीज़ों को भी देखें कि तंबाकू से होने वाले जो कैंसर्स है, तंबाकू से जो होने वाले अन्य रोग हैं, तंबाकू से होने वाले जो असमय बुढ़ापा चेहरे पर दिखता है, या हमारे परिवार के सदस्य की उस वक्त मृत्यु होती जब उस परिवार का वो सदस्य हमारे परिवार का एक अर्थ का उपार्जन करता हो। तो इस लत से कहीं ना कहीं आप बिल्कुल ना बाहर आएँ, और एक कहते हैं कि प्रेरक के रूप में दूसरे को भी एक प्रेरणा जरूर दें कि तंबाकू ना तो खुद इस्तेमाल करेंगे, ना तो दूसरे को भी इस्तेमाल ना करने की प्रेरणा देंगे या इस लत को छोड़ने में उनकी मदद करेंगे। एक संदेश के साथ मैं जरूर करूँगा कि तंबाकू जिंदगी चुनो, तंबाकू नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है, जिंदगी चुनो तंबाकू नहीं। तो बहुत अच्छी बातें आपने बताई हैं सर, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अगर तंबाकू की लत से एक तो हम इसमें हमें लगाना नहीं है, अगर है तो फिर हम खुद से भी संकल्प लेकर छोड़ सकते हैं, या फिर सरकार की मदद लेकर हम इसे बिल्कुल अपने जीवन से निकाल सकते हैं। तो सर आपने यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छी जानकारी दी, अपना बहुमूल्य समय दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। धन्यवाद। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।